आज हम लोग ईएमएफ का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप लोग जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आज हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में क्या दिया है पहले वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उसमें हमको दिया है वेक्टर ए की वैल्यू, उसके बाद दिया है उसने वेक्टर बी की वैल्यू, उसके बाद में एक पॉइंट सी दिया है जिसमें उसने हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है 1, 3 एंड 4। उसके बाद उसने फाइंड करने बोला है हमको रिजल्टेंट वेक्टर ए बी, मॉड वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए बी एंड अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम लोग लिखेंगे गिवन, कि गिवन क्या है हमारे पास में। तो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास में वेक्टर ए है लिखा, वेक्टर बी है लिखा, उसके बाद में पॉइंट सी दिया हमारे पास में। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट सी दिया है, ये पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई को और जेड को। समझ में आया? इससे हम लोग किसको लिख लेंगे, वेक्टर को लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है 1ax कहलाएगा, सेकेंड वैल्यू है 3ay कहलाएगा, 4 वैल्यू है 4az कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में सी पॉइंट से कौन तैयार हो गया, वेक्टर सी तैयार हो गया। अब उसके बाद में जो फाइंड करना है वो हमने यहाँ पर लाइन से लिख लिया है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। बस यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, क्या बोला उसने, अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। तो यूनिट वेक्टर कौन है यहाँ पे दिखा, डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से बोल रहा है, सी टू ए, इसलिए हमने क्या लिखा, सी टू ए लिखा हुआ है। अब हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इसको हम लोग आंसर निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग किसको निकाल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले निकाला जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ए बी को। जब भी हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो सेकेंड वाली वैल्यू रहती है, जो सेकेंड में जो वर्ड, जो सेकंड में आपके पास में वैल्यू दी रहेगी, उसको हम लोग को सबसे पहले लिखना है। आपको पता सेकंड में कौन है, वेक्टर बी है। वेक्टर बी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देख रहे हो वेक्टर बी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर बी। उसके बाद में माइनस में क्या बनेगा हमारे पास में, फर्स्ट वैल्यू, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए। ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हमको वैल्यू को अप्लाई करना है। वैल्यू को जब अप्लाई करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो हमारे पास में इक्वल्स टू वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वेक्टर बी की वैल्यू है ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस ए वाई प्लस ट्वाइस ए जेड। ठीक है, माइनस में फिर वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस ए एक्स माइनस 3 ए वाई माइनस 4 ए जेड। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जो वेक्टर एक्स रहेगा, वेक्टर एक्स का रिलेशन वेक्टर एक्स के साथ में रहेगा, वेक्टर वाई का रिलेशन वेक्टर वाई के साथ में रहेगा, वेक्टर जेड का रिलेशन वेक्टर जेड के साथ में रहेगा। तो यहाँ देखिए, वेक्टर एक्स का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे 2, बीच में साइन क्या है, माइनस, और यहाँ पर वेक्टर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -1। तो ये माइनस और माइनस ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 और +1, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, +3ax आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो वेक्टर y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर वेक्टर y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, -3 है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2 और +3 कितना आ जाएगा हमारे पास में, +5u आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो वेक्टर z का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास में 2 है, यहाँ पर वेक्टर z का कोएफिशिएंट कितना है, -4 है। तो माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन होने के बाद में प्लस होएगा, तो +2 और +4 कितना हो जाएगा हमारे पास में, +6az आएगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास में आंसर निकला है, ये आंसर किसका निकला, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी का निकला। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब जैसे ही हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर ए बी निकलता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पे आएंगे। सेकंड में हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। अब जब हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास में सेकंड है, यहाँ पर हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए के लिए कंडीशन होती है कि सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे पास में वेक्टर ए की वैल्यू दी है क्या। हाँ दी है, कहाँ पर है, ये देख रहे हो गिवन में कितनी वैल्यू है, -ax -3ay -4az। जब भी मॉड लिखा जाता है, मॉड के लिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अंडर रूट। अंडर रूट बनाने के बाद में यहाँ पर पहली टर्म जो आएगी वो वेक्टर x का कोएफिशिएंट आएगा। देखो यहाँ पर वेक्टर x का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस, फिर बनेगा y का कोएफिशिएंट। हम लोग सिर्फ वेक्टर ए पे फोकस कर रहे हैं, y का कोएफिशिएंट कितना है, -3।
यहाँ पर बनेगा -3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर देखो वेक्टर z का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो यहाँ पर हम लोग बनेंगे -4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपके पास में एक आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ, आंसर आएगा आपका कैलसियम में डालने के बाद में अंडर रूट ऑफ 26। और जब उसको आप पूरा क्लियर करोगे अंडर रूट ऑफ 26 को, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 5.0990। तो ये आंसर किसका आ गया आपके पास में, मॉड ऑफ वेक्टर ए का। ये हो गया हमारे पास सेकेंड आंसर। समझ में आया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग को जाना है नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन पे, और नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास में कौन है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए है। अब मैं अगर यूनिट वेक्टर ए को निकालता हूं तो यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला बनता है, यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू को अप्लाई करेंगे। बताओ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, गिवन डेटा में देखो हमारे पास में कितना है, -ax -3ay -4az अपॉन में हमारे पास में मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट बनाएंगे। और यहाँ देखो वेक्टर x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस, फिर y का कोएफिशिएंट कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर z का कोएफिशिएंट कितना है, -4, तो यहाँ पर बनेगा -4 का स्क्वायर। इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट वेक्टर सॉरी -x वेक्टर -3ay -4az अपॉन में यहाँ पर इसका जो आंसर हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे कितना है हमारे पास में, अंडर रूट 26 है। ठीक है, या अगर आपने अंडर रूट 26 नहीं भी लिखा तो इसका मेरे पास फाइनल आंसर क्या है, 5.0990। अब क्या करना है हमको, बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते हुए चलना है। कैसे करेंगे, देखो पहले हम लोग 5.0990 से -1 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद में फिर -3 को डिवाइड करेंगे, देन -4 को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो हमारे पास में आंसर आएगा पहले 0 पॉइंट माइनस में -0 कैल्सियम में डालने के बाद में आंसर निकालेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने बना के रखा हुआ है, बस मुझे लिखना बाकी है। लेकिन आप लोग सभी कैल्सियम में वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास में पहला आंसर क्या आएगा, -0.1961 ax। उसके बाद में सेकंड आंसर जो हम लोग निकालेंगे -3 को डिवाइड करने के बाद में, तो वो निकलेगा -0.5883 -0.5883 ay, एंड देन -4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में तीसरा आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा -0.7844 -0.7844 az। ठीक है, तो ये आंसर किसका निकला हमारे पास में, यूनिट वेक्टर का। अब हम लोग फिर से की आगे की कैलकुलेशन के लिए बढ़ेंगे। अब हमारे पास में आगे का कैलकुलेशन देखो कौन है, यूनिट वेक्टर ए बी। अब हम लोग निकालेंगे यूनिट वेक्टर ए बी को, जो कि है डी नंबर पे। जब यूनिट वेक्टर ए बी निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग यूनिट वेक्टर ए बी, अब फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा, देखो ये जो ए बी है ये बन जाएगा रिजल्टेंट में, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में आर ए बी। ठीक है, डिवीजन में क्या आएगा, इसका मॉड वेक्टर आर ए बी। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना हमको। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो वेक्टर आर ए बी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। यहाँ देख रहे हो स्टार्टिंग में निकाल के रखा हुआ है। कितना वैल्यू हमारे पास में, 28ax, उसके बाद में कैसा +5ay, उसके बाद में टर्म क्या है +6az। देख रहे हैं, डिवीजन में हमको निकालना उसका मॉड। अब मॉड निकालने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट बनाना पड़ेगा। अंडर रूट बनाने के बाद में वेक्टर x का कोएफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर प्लस वेक्टर y का कोएफिशिएंट कितना है 5u, तो 5u का स्क्वायर प्लस वेक्टर z का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 28ax प्लस 5uay प्लस 6az डिवाइडेड बाय, इन तीनों का अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो यहाँ पर वैल्यू आएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 70। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इस अंडर रूट 70 से 3 को पहले डिवाइड करेंगे, देन 5 को, देन 6 को, तो हमारे पास में आंसर निकल जाएगा। बताओ क्या बनेगा हमारे पास में, कैल्शियम वैल्यू डालने के बाद में 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 70, 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 70 आता है 0.3585, 0.3585 ax। ठीक है, उसके बाद में
5 डिवाइड बाय रूट 70, 5 डिवाइड बाय रूट 70 आता है 0.5976, 0.5976। ठीक, उसके बाद में 6 डिवाइड बाय रूट 70, 6 डिवाइड बाय रूट 70 आता है 0.7171, 0.7171 ए जेड। ये जो आंसर निकला हमारे पास में, ये आंसर किसका निकला? यूनिट वेक्टर ईवी का। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी हमको क्या रह गया है निकालना। तो अभी हमको रह गया यहाँ पे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो, यूनिट वेक्टर के लिए हमने बना दिया ए। अब लैंग्वेज देखो क्या बोला, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। कहां से कहां डायरेक्ट कर रहा है? सी टू ए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा? सी टू ए। जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे वेक्टर आर सी ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर आर सी ए। ठीक, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बारी बारी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो निकालोगे रिजल्टेंट वेक्टर सी ए को निकालोगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर सी ए कैसा बनेगा? देखो, जो सेकंड टर्म है पहले उसको लिखा जाता है माइनस में, फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में? सी है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? सी। अप्लाई करेंगे। चलो देखो, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? गिवन माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स। उसके बाद में माइनस 3ay, तो यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस 3ay। देन क्या है? माइनस 4az, माइनस 4az। माइनस में वेक्टर सी का वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1ax प्लस 3ay, 1ax प्लस 3ay प्लस 4az प्लस 4az। ठीक, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हमने भी पीछे सॉल्व किया हुआ है। क्या है देखो हमारे पास में, सबसे पहले आपको क्या करना है? वेक्टर एक्स का रिलेशन वेक्टर एक्स के साथ में, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना? -1। ये -1 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, तो क्या बनेगा? -2ax। फिर यहाँ पर देखो वेक्टर वाई का कोएफिशिएंट कितना? -3। ब्रैकेट होने के बाद में क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 और -3 कितना हो जाएगा? -6ay। देन देखो यहाँ पर कौन है? -4 है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस प्लस माइनस, तो -4 कितना हो जाएगा? -8az हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास में रिजल्टेंट, ये जो मेरे पास में रिजल्ट निकला, किसका निकला? रिजल्टेंट वेक्टर सी ए का। अब उसके बाद में हम लोग किसको निकालेंगे? मॉड को निकालेंगे। ऑल्सो जब हम लोग मॉड निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? मॉड ऑफ वेक्टर सी ए इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? अंडर रूट ऑफ, बताओ, ये जो -2 है इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर एक्स का कोएफिशिएंट है, प्लस वेक्टर वाई का कोएफिशिएंट कौन है? -6, इसका स्क्वायर बनेगा। और वेक्टर जेड का कोएफिशिएंट कितना है? -8, इसका स्क्वायर बनेगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहाँ देखिए साइड में बना रहा हूं मैं, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे सी ए का आंसर हमारे पास में जो आएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो आएगा 10.1980। क्या आएगा हमारे पास में? 1980। ये हमारे पास में कौन निकल गया? मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी ए निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? मेरे पास में एक फर्स्ट आंसर ये है रिजल्टेंट का, और एक है मॉड का। अब इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास में? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सी टू ए। यहाँ पर मैं फिर से की फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर सी ए, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी ए। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करना हम लोग। चलो देखो, रिजल्टेंट वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में निकली हुई? -2ax। उसके बाद में कितना है? -6ay। देन कितना है? -8az। अपॉन में हमने मॉड की वैल्यू कितनी निकाली हुई है? मॉड की वैल्यू हमारे पास में निकली है 10.1980। अब क्या करेंगे हम लोग? बारी बारी से एक एक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किसको डिवाइड करेंगे? -2 को, फिर -6 को, फिर -8 को। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो पहले -0.1961 ax, जो कि फर्स्ट आंसर। फिर -6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.5883, माइनस साइन के साथ में 0.5883ay। देन हम लोग -8 को करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, और वैल्यू क्या आएगी? 0.7844, 0.7844 az। ये जो हमारे पास में आंसर निकला, किसका निकला? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सी टू ए का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने सारे कैलकुलेशन को बना लिया है ना,
और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको कैलकुलेशन की, जिसको आप लोग को कैलसी में सॉल्व करना है, ठीक है। और आने वाले वीडियोस जो भी आप तक पहुंचेंगे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बकायदा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।